अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप पे करम करे। आज जो है हमारे पास जनाब कुछ खबरें हैं और वो ये है कि क्या भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने के बारे में पड़तोल रहा है, और दूसरा ये जनाब कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के पास अमेरिका तक पहुंचाने के लिए, यानी कि अमेरिका तक हमारे मिसाइल पहुंच सकते हैं पाकिस्तान वालों के। और तीसरा ये कि क्या जनाब इंडिया अगर सीख रहा है, हाँ इंडिया सीख रहा है, ये बताती हूँ मैं आपको अभी। इंडिया अगर सीख रहा है तो पाकिस्तान सब कुछ समझ रहा है, बेफिक्र। इम्तिहान तो पाकिस्तान लेगा ना, तैयारी कर लो। हाँ, पाकिस्तान के साथ जो है ना, पाकिस्तान इम्तिहान जो लेना है ना, उसके लिए जो इंडिया सीख रहा है तो उसका एग्जाम हम लेंगे, बेफिक्र। और जनाब आगे ये भी कि खालिस्तान वालों की तरह मेरे ख्याल में मोदी भी पाकिस्तानियों से मांग भरवाने के चक्कर में है, ये भी बताएंगे आपको अभी। तो जनाब सबसे पहले हम जो है ना शुरू करते हैं कि ऐसी खबर दी है हामिद मीर साहब ने, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत ही समझ लें कि बड़े सियासतदान हैं, बड़े सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब। उनकी तारीफ का किसी को मेरे ख्याल में जरूरत भी नहीं है उनकी तारीफ करवाने की। वो बहुत ही समझ लें कि वो सराइकी में एक मिसाल है, उब्बे तुलम में तक पता है। तो जनाब वो जो है ना, उन्होंने खबर दी है कि इंडिया जो है ना पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। अब उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये हैं कि इंडिया जो है ना वो जनाब क्या कर रहा है कि उसके वो गोबर आर्या थे ना, वो भी बता रहे थे ना कि यूक्रेन से इंडिया को सीखना चाहिए। इंडिया की जो फौज है वो अच्छी टीचर ही नहीं बल्कि अच्छी स्टूडेंट भी है, कैसे इंडिया वाले हमला करते हैं। और फिर अब जो है ना इसराइल, दूसरी ट्यूशन तो इसराइल से ले रहा है ना इंडिया, क्योंकि मोदी का तो यार है नेतन्याहू। और उस तरह देखिए, जिस तरह ईरान में से इतने सारे जो है ना मोसाद के एजेंट पकड़े हैं और फांसियां भी लग रहे हैं ना वो, तो इसी तरह जनाब वो उससे भी सीख रहे हैं, रूस और यूक्रेन की जंग से भी सीख रहे हैं, इधर से इसराइल और ईरान की जंग से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। और ट्रम्प साहब का तो पता ही है, वो रंग बदलते रहते हैं। तो अब बात यह है कि वो जो टाइम ऑफ इंडिया है वो भी बता रहा है ना कि जो है ना मोदी जो है ना वो हमला करवा सकता है पाकिस्तान पे, दूसरा यानी कि दोबारा पाकिस्तान पे हमला जो है वो कर सकते हैं, पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत कर सकते हैं। तो उसके लिए वो ये टाइम्स ऑफ इंडिया ही बता रहा है। और ये भी बता रहा है कि जी पाकिस्तान के पास तो ऐसे मिसाइल हैं जो कि अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया वाले तो इसीलिए तो खौफजदा है, मोदी इसीलिए तो खौफजदा है, उसकी बोलती अभी तक बंद है। मेरे ख्याल में सीख रहे हैं, तो सीखते रहो। और ये जो जंग है ना यूक्रेन और रूस की और इसराइल और ईरान की, तो इसने पाकिस्तानियों को भी समझने में बहुत कुछ मजबूर कर दिया है। हाँ, ये इस जंग ने ना पाकिस्तान के लिए जो है ना काफी सारी ऐसे रास्ते जो शायद हो सकता है हमारी पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस है उनकी आंखों से ओझल हो। लेकिन अब देख ले, पिछले 2 दिन में जनाब कराची से 4 एजेंट जो है ना राह के पकड़े हैं पाकिस्तानियों ने, और दूसरा ये कि पंजाब में से 6 पकड़ लिए हैं, टोबा टेक में से ऐसे दस्तावेजात और उनसे नक्शे और जो है ना क्या कहते हैं उसको, असलहा वगैरह जो वो होते हैं ना बॉम्ब वगैरह, वो भी पकड़े हैं जनाब। तो पाकिस्तान भी सियाना हो गया, बेफिक्र हो। पाकिस्तान ने भी छाना लगाना शुरू कर दिया। जैसे इंडियन देखे, अब इंडिया और इसराइल का गठजोड़ पता है कहां से वाज़ा होता है? ये कि आज से तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 15-20 दिन होने वाले होंगे कि इंडिया ने एक ऑपरेशन शुरू किया था अपने ही इलाकों में, यानी कि वो बंगाल जो उसमें है इंडिया में, वहां पे, और उसके अलावा जी मशरकी जो पंजाब है उनका सिखों का इलाका, वहां पे उन्होंने यानी कि मुसलमानों को, सिखों को और जो छोटी जात के वहां हिंदू है ना उनको पकड़ना शुरू कर दिया। क्यों वो कहते हैं कि नहीं जी ये जो है ना जासूस हैं, ये जो है एजेंट हैं पाकिस्तान के। अब ये बताएं कि ये सबक कहां से मिला होगा इंडिया को? ये सबक मिला होगा इंडिया को नेतन्याहू से, क्योंकि उसने ये सब चालें चली हैं। और देखें अमेरिका में जैसे कि ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियां बनी हुई थी, और चला कौन रहा था? वही मुसाद वाले, उनके इतने एजेंट्स थे, और 700 के करीब तो पकड़ लिए हैं उन्होंने, और फांसी भी तकरीबन 5 लोगों को तो फांसी भी लगा दी है। तो पाकिस्तान भी सियाना हो गया, इसलिए पाकिस्तान ने 10 राह एजेंट सिर्फ 2 दिन में पकड़ लिए हैं। और अभी आगे और देखो होता है क्या। तो इंडिया वालों सोच समझ के आना, जो इन अब जंग के लिए पर तोल रहे हो ना, उसके लिए काफी सोचो विचार के बाद ही आना, क्योंकि खालिस्तान जो है ना
جب یہ ادھر جا رہے تھے نا مودی صاحب، یہ یورپی یونین کی جو ہو رہی تھی کانفرنس، ادھر جا رہے تھے G7 کی، تو اس میں نا خالصتان والوں نے کیا کیا تھا، جیل بھی علامتی ایک جیل بھی بنائی ہوئی تھی، اس میں مودی کو ڈالا ہوا تھا، اور پھر مودی کی مانگ میں سندور بھی بھر رہے تھے، اور جوتوں کے ہار، یعنی کہ پھولوں کی جگہ انہیں جوتے ہی ملے ہوں گے، وہ بھی ڈالے ہوئے تھے، اور ان کی مانگ میں سندور بھی بھر رہے تھے۔ تو بے فکر رہو، اگر پاکستان آؤ گے نا تو پاکستان جو ہے نا وہ بھی تم لوگوں کی مانگ میں نا سندور بھر دے گا، بے فکر رہو۔ مجھے لگتا ہے پاکستانی تم لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، اسی لیے سندور بھروانے کے چکر میں ہو۔ اور آ جاؤ، کوئی بات نہیں، پاکستانوں کو ہولا مت لو، پاکستانی ماشاءاللہ سے بہت ہمت والے، بہت دلیر، ہاں بہت جرت والے، اور پاکستان تیاری کر رہا ہے، وہاں سازشی کر رہے ہو نا تم لوگ، اور یہاں پاکستان تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ اور ہاں میزائل جو ہے نا وہ واقعی پاکستان کے پاس ہیں، جو بہت دور تک پہنچ سکتے ہیں، اور ایٹمی ملک بھی ہے، اور ہمت تو ماشاءاللہ سے دیکھ ہی لی ہے آپ لوگوں نے۔ اور مودی یہ کیوں کر رہا ہے؟ مودی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو جو ہے نا اب اپنی سیاست بچانے کے لیے جو ہے نا وہ سب کچھ کرے گا، کیونکہ اس کے منہ پہ چاروں طرف سے کالک ملی جا رہی ہے، چاروں طرف سے لوگ نا اس پہ لان تان کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ اس پہ لان تان کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا ملک ہو تم اور اتنے چھوٹے سے ملک سے ہار گئے۔ تو وہ اس اپنی خفت کو مٹھانے کے لیے، اور BJP نے بھی میرے خیال میں انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ اب بس تم ایک ہارے ہوئے انسان ہو، اور رہا بھی، ہاں وہ تو کسی کی یار نہیں ہے نا۔ تو مودی جی تمہاری شامت آئی، دیکھ لو پاکستان نے تم لوگوں کو نا وہ حشر کرنا ہے نا کہ مدتوں یاد رکھو گے۔ وہ جو انڈیا کی عورتیں ہیں نا وہ کہتی تھی نا کہ ٹیپو سلطان جو ہے نا وہ آ جائے گا، ٹیپو آ جائے گا، سو جا، بچوں کو ڈراتی تھی، تو پھر پاکستان کے لوگوں سے ڈرو گے، کیونکہ پاکستان جو ہے نا صرف جس کا اس جیسا ہمسایہ ہو نا، انڈیا جیسا ہمسایہ ہو، وہ ضروری اپنی تیاری جاری رکھتا ہے۔ اور رہ گیا اسرائیل جو ہے نا وہ مدد کرے گا تم لوگوں کی، تو بے فکر ہو، پاکستانی اس کے لیے بھی تپے ہوئے ہیں، کیونکہ غزہ میں جو ظلم کر رہا ہے، تو یہاں یقین جانو ہر بندے کے دل میں جتنی نفرت بھر چکی ہے نا، اور جتنی لوگ نفرت اب کرتے ہیں اسرائیل سے، تو ان کا مطلب ہی اگر وہ خود ہاتھ آ گئے تو بہت اچھا، نہیں تو ان کا جو غصہ ہے نا وہ بھی انڈیا پہ نکالیں گے۔ یہ سوچ سمجھ کے آنا، ہاں میں ایسا سمجھتی ہوں، آپ کیسا سمجھتے ہیں بتائیے گا ضرور، اور کامنٹس کیجیے گا پلیز۔ شکریہ، اللہ حافظ۔